गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का लेसन फर्स्ट समाप्त हो गया है और पैसेज जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, जो पहला क्वेश्चन होगा वो पैसेज का होगा, जिसमें एक लेसन से किसी भी लेसन से एक पैसेज देगा, उसके नीचे दो क्वेश्चन दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। उस पैसेज को पढ़कर और आपको उन दो क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया है एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन। पहला है रीड, इसको पढ़िएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो जो पहला है, इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल। ठीक है, तो ये बच्चों ये इट डिड नॉट और बीच में देखिए डॉट 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 है, इस मतलब इसके बीच में जो है ये पूरा जो है एक पैराग्राफ है। तो इसको आप क्या करेंगे, इट डिड नॉट से लेके द ग्रेटेस्ट वेसल तक आप पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है इट डिड नॉट, ये देखिए ये है, ये देख लीजिए, ये इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh and gave the what happened to his dress। मतलब यहाँ से लेकर वैसल तक है। अब देख लीजिएगा वैसल कहाँ है, ये देखिए ये आपका वैसल है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वैसल। तो यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, हमने अर्थ आपको सब बता दिया है, और नहीं समझ में आया तो जिसमें उस पर आप पुनः जो है वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाए तो इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आप आंसर लिखेंगे। जैसे पहला इसमें प्रश्न है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। ठीक है, मतलब राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, मतलब जो उपरोक्त ये पैसेज दिया गया है उसके टाइटल का मतलब उसका जो शीर्षक है, पाठ का जो नाम है वो लिखिए। एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, उस लेसन के राइटर कौन है। बच्चों जितना भी प्रोज में और पोइट्री में जो भी लेसन का पोएम का नाम है उसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, और जो उसके राइटर हैं, पोएम के पोएट हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका आप आंसर कैसे करेंगे, है ना। तो राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द लेसन, है ना, द नेम ऑफ द title of the lesson from which the above noted passage has been taken is the enchanted pool। the enchanted pool, या आप ऐसे लिख सकते हैं, the enchanted pool is the name of the lesson, या is the title of the lesson from which the above noted passage has been taken। दो तरीके हो सकते हैं। who is the writer of this lesson, अब इस लेसन के राइटर कौन है, तो आप राइटर का नाम याद करें। इसके जो है सी राजगोपालाचारी हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न, जो पहला आंसर है पहले क्वेश्चन का, वो हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। ठीक है, अब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उसमें पूछा है यक्ष ने कि जो है खतरे मनुष्य की रक्षा कौन करता है, तो क्या उसका उत्तर उनको मिलता है, करेज। तो करेज बच्चों आप ऐसे सीधा करेज नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का जो है आपका आंसर लिखना होगा, 2 नंबर का रहेगा, तो कम से कम एक लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। ठीक है, करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, मतलब साहस व्यक्ति की रक्षा खतरे में करता है। अब जो तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड,
मतलब हवा से भी अधिक तीव्र क्या होता है, आप उसको पढ़िए, ध्यान रखिए कि क्या है जो पैसेज में। तो उसमें है स्विफ्टर मतलब माइंड, माइंड इज स्विफ्टर, वाट की जगह माइंड लग जाएगा, माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। इस तरह से आप आंसर बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ मतलब सूखे तिनके से भी सूखा क्या है। तो उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको कि अ सारो स्ट्रीकन हर्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। ठीक, अब इसमें दो ठो वोकैब से संबंधित है, वोकेबुलरी से संबंधित दो क्वेश्चन हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव बीन विच विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। मतलब फाइंड आउट द वर्ड्स मतलब उन शब्दों को खोजिए पैसेज से जिसका कि निम्नलिखित अर्थ हो। मतलब सेव से मिलती जुलती मीनिंग आपको पैसेज से खोजनी है और नॉलेज से मिलती जुलती मीनिंग आपको खोजनी है। अब सेव आप उसमें देखेंगे, सेव मतलब बचाना होता है और रेस्क्यू मीन्स भी बचाना होता है। देखिए उसमें रेस्क्यू आपको मिलेगा। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, तो आप नॉलेज खोज लीजिए, नॉलेज का मीनिंग क्या होता है। जब आप देखेंगे इसमें तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए ये देखिए व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर मतलब यात्री का मित्र कौन है, लर्निंग ज्ञान। तो लर्निंग हुआ और नॉलेज की जो मीनिंग है वो आपकी लर्निंग हो गई। तो इस तरह से आपका ये पहला पैसेज जो है इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये एक पैसेज मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको बता दिया है। बाकी की जो पैसेज हैं वो आपको मैं भेज दे रहा हूँ। तो आपके पास किताबें होंगी, आप किताबों से उसको देख लीजिएगा पूरा फुल पैसेज क्या है, और आप उनके आंसर लिख के जो है व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।